देश के ओबीसी को यह पता ना लगे कि हिंदुस्तान की सरकार को जो चलाते हैं 90 लोग जो चलाते हैं उनमें से सिर्फ 3 ओबीसी वर्ग से आते हैं। बीजेपी के ओबीसी एमएलए 1358 में से 365 है, 27% है। ये सभी ओबीसी का राग आलापने वालों से ज्यादा है। आया चुनाव और आई ओबीसी की याद। 2024 का चुनाव है, खूब तैयारी हो रही है। सभी को पता है कि बड़ा वोट बैंक ओबीसी का है, तो नेताओं में होड़ सी मच गई है। सब कह रहे हैं कि ओबीसी के असली हितैषी हम हैं। कांग्रेस ने पूरी तैयारी कर ली है। पिछले 4 दिनों से ओबीसी का मुद्दा उठाया जा रहा है। राहुल गांधी लगातार ओबीसी के हक की बात कर रहे हैं। संसद हो, चुनावी रैली हो, या पत्रकारों के सामने पीसी हो, हर जगह राहुल गांधी ओबीसी का मुद्दा उठा रहे हैं। तो आज इस वीडियो में हम ये समझेंगे कि कांग्रेस ने आखिर अचानक से ओबीसी पर फोकस क्यों किया है, ओबीसी के वोटर्स का मूड क्या रहा है, और ओबीसी पर जो आरोप राहुल गांधी सरकार पर लगा रहे हैं उसका जवाब उन्हें क्या मिला। शुरुआत आज की खबर से करते हैं। आज राहुल गांधी राजस्थान पहुंचे, जहां उन्होंने जनसभा को संबोधित किया। उनकी स्पीच ओबीसी पर केंद्रित रही। उन्होंने अपनी पुरानी बात को दोहराते हुए कहा कि देश को चलाने वाले अधिकारियों में केवल 3 लोग ओबीसी के हैं। सुनिए। मेरी आवाज को दबाने की कोशिश की, टीवी का कैमरा हिल गया कि देश के ओबीसी को यह पता ना लगे कि हिंदुस्तान की सरकार को जो चलाते हैं 90 लोग जो चलाते हैं उनमें से सिर्फ 3 ओबीसी वर्ग से आते हैं। राहुल गांधी ने महिला रिजर्वेशन बिल पर भी अपनी बात रखी और वहां भी ओबीसी महिलाओं का मुद्दा उठा दिया। बीजेपी के लोग कहते हैं कि महिला आरक्षण करने से पहले नए सेंसस की जरूरत है और नए डिलिमिटेशन की जरूरत है। यह सच नहीं है भाई और बहनों। महिला आरक्षण को लागू करने के लिए विधानसभा और लोकसभा की 33% सीटें महिलाओं को आज दी जा सकती हैं, मगर इन्होंने बहाना बनाया है। यह चाहते हैं कि महिला आरक्षण 10 साल में लागू हो। हम चाहते हैं कि महिला आरक्षण आज लागू हो और ओबीसी महिलाओं को महिला आरक्षण का फायदा मिले। इससे पहले राहुल गांधी ने पीसी किया था, जहां उन्होंने ओबीसी का मुद्दा उठाया और पीसी में पूछा कि ओबीसी कम्युनिटी में से कितने अधिकारी हैं। राहुल गांधी ने यह भी कहा कि भाजपा के अंदर जो ओबीसी के सांसद हैं, जो एमपी हैं, उनके पास कोई पावर नहीं है। ये केवल मूर्ति बनकर खड़े हैं, पावर तो है ही नहीं। एमपीज को जैसे मंदिर में मूर्ति होती है वैसे मूर्तियां बना रखी हैं और ओबीसी की वहां पे मूर्तियां भर रखी है, मगर पावर बिल्कुल नहीं है। इन माई रिसर्च फॉर माई स्पीच आई लुक्ड एट हाउ मेनी ऑफिसर्स इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, द सीनियर मोस्ट ऑफिसर्स और सेक्रेटरीज, हाउ मेनी सेक्रेटरीज इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया come from the OBC community, how many come from the Dalit community? इससे पहले जब राहुल गांधी नई संसद में बोल रहे थे तब भी उन्होंने ओबीसी का मुद्दा उठाया था। सुनवाते हैं आपको। कि ये जो 70 सेक्रेटरी हैं, 90 सेक्रेटरी हैं, ये जो हिंदुस्तान की सरकार को चलाते हैं, जो बजट को चलाते हैं, इनमें से ओबीसी कितने हैं? नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, ओबीसी के लिए काम करते हैं। मैंने ये सवाल पूछा, मैं आपको जवाब देना चाहता हूं। हिंदुस्तान के सेक्रेटरीज 90 में से सिर्फ 3 ओबीसी से हैं। राहुल गांधी ने संसद में मुद्दा उठाया तो केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने संसद में इसका जवाब भी दिया। सुनिए। अपनी समझ होती है। उन्होंने कहा कि देश जो लोग चलाते हैं उसमें सिर्फ 3 ओबीसी। अब इनकी समझ है कि देश सेक्रेटरीज चलाते हैं, मेरी समझ है देश सरकार चलाती है। मान्यवर, ओबीसी की असली हितैषी भाजपा है और इसे समझाने के लिए केंद्रीय मंत्री ने सदन में कुछ आंकड़े भी रखे। आइए आपको सुनाते हैं। बता देता हूं, सुनने के लिए आप बैठे नहीं हो। भारतीय जनता पार्टी के सांसद में 29%, 85 सांसद ओबीसी कैटेगरी के हैं।
कंपैरिजन करना है तो आ जाइए। और मान्यवर मंत्री भी 29 ओबीसी कैटेगरी के। मान्यवर, सस्ते चुनावी वादे करना और पॉलिटिकल भाषण करना दादा, नए सदन में तो उम्र के हिसाब से कुछ करिए। मान्यवर, बीजेपी के ओबीसी एमएलए 1358 में से 365 है, 27% है। ये सभी ओबीसी का राग आलापने वालों से ज्यादा है। मान्यवर, बीजेपी के ओबीसी एमएलसी 163 में से 65 है, 40% है। ये 33% की बात करते हैं। मान्यवर, चुनावी भाषण करना बहुत ठीक है, कोई एनजीओ बनाकर दे देता है, चिट यहां आकर पड़ जाना ठीक है। भैया, मन से पिछड़ा वर्ग का कल्याण करने का काम हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी ने किया। तो ये रहा ओबीसी के मुद्दे पर वार और पलटवार। लेकिन अब हम आपको यहां ये समझाएंगे कि कांग्रेस अचानक से ओबीसी पर फोकस क्यों कर रही है। आने वाले राज्यों के साथ साथ लोकसभा का चुनाव भी है और अगर जीत चाहिए तो ओबीसी वोटर को साधना होगा। और आंकड़े ये कहते हैं कि हर चुनाव के बाद ओबीसी के वोटर कांग्रेस छोड़कर भाजपा के साथ आते गए। 2009 के चुनाव में जहां 22% ओबीसी वोटरों ने भाजपा को वोट किया था, वहीं 2014 में आंकड़ा 34 और 19 में 44% पहुंच गया, यानी कि लगातार इजाफा हुआ। अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस को साल 2009 में 24% ओबीसी वोट मिले थे, लेकिन 2014 और 2019 में 15% से संतोष करना पड़ा। ये आंकड़े बताते हैं कि ओबीसी वोट बैंक कांग्रेस से छिटक कर भाजपा के पाले में आ गया और अब कांग्रेस उसे फिर से वापस पाना चाहती है। लिहाजा ओबीसी एक बड़ा मुद्दा राहुल गांधी के लिए है और पूरी कांग्रेस पार्टी इस पर जोर लगा रही है। भाजपा और कांग्रेस दोनों भारत की सत्ता में रही है। जिन राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, खासकर एमपी, सीजी और राजस्थान, वहां भी दोनों पार्टियों ने राज किया है। आपको क्या लगता है, ओबीसी की असली हितैषी पार्टी कौन है? इसके बारे में आप अपनी राय कमेंट कर बताइए और तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए एबीपी लाइव।